फ्रेंड इसमें हमसे पूछा है ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और सीरियलाइजेशन क्या होता है, एक एक करके समझेंगे। डिस्कस द वर्किंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन विथ स्विचेबल ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हमें बताना है। देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि सपोज दैट आपने एक प्रोग्राम बनाया, लेट्स से, ठीक है, तो उसकी कहीं ना कहीं फाइल एक जनरेट होगी, हाँ जी होगी, तो वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब सर सीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन इन जावा इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम। मतलब आपकी एक फाइल है तो वो कहीं ना कहीं पे जो है उसको वो बाइट में कन्वर्ट करेगा, सो दैट इट कैन बी सेव टू अ फाइल और डेटाबेस में हो सकता है, सेंट ओवर और नेटवर्क में हम भेज सके, और स्टोर फॉर अ लेटर यूज के लिए हम कर सकें। दिस बाइट स्ट्रीम कैन लेटर बी डीसीरियलाइज्ड। अब ये डीसीरियलाइज्ड क्या आ गया भाई, देखिए जिस तरह एक होता है इनक्रिप्ट और होता है डीक्रिप्ट होता है, तो डाटा जब जा रहा है तो बीच में क्या होता है, इनक्रिप्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एनकोडिंग, मतलब डीक्रिप्ट हो जाता है। बस उसी तरह सिमिलरली यही है। तो पहले आपका करेगा क्या, इसको बाइट स्ट्रीम में कर देगा। जब आपकी फाइल कहीं पे जाके सेव होगी तो वो उसको डीसीरियलाइज कर देगा, मतलब कि टू रीड द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में बना देगा जो आपने ये वाली फाइल बनाई है फॉर रीडेबल। अब सर ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी प्रोग्राम के जरिए भी क्लियर होगा। देखिए सीरियलाइजेशन वर्सेस डीसीरियलाइजेशन, ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन। तो देखिए सीरियलाइजेशन ऑब्जेक्ट में पहले बाइट स्ट्रीम में बनाएगा, लेकिन वही जब डीसीरियलाइज करेगा तो पहले बाइट स्ट्रीम आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए डीसीरियलाइजेशन में पहले बाइट स्ट्रीम हुआ फिर ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज एक फाइल हो रही है डीसीरियलाइज्ड और एक वो सीरियलाइजेशन। फाइल को हम क्या कह रहे हैं, एक फाइल है तो उसको हम ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं। फाइल के अंदर जो डेटा है, जो मतलब सीरियलाइजेशन है, वो किसके थ्रू काम कर रहा है, अपना बाइट के थ्रू। और बाइट क्या है अपना, कि डेटा का अपना क्या साइज है उस बाइट में कन्वर्ट कर रहा है। फ्रेंड डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जावा ऑब्जेक्ट मतलब जावा की एक फाइल है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। बाइट स्ट्रीम फाइल नेटवर्क, मतलब बाइट स्ट्रीम फाइल नेटवर्क मतलब एक सीरियलाइजेशन करके एक फाइल बना दी है जी, हाँ जी। जावा ऑब्जेक्ट, अब जावा ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट इनपुट रिसीव कर रहा है बाइट स्ट्रीम फाइल नेटवर्क के द्वारा। इसका एग्जांपल ये आ गया आपका एक ब्लॉक डायग्राम जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो प्रोग्राम के जरिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। जावा मैंने इम्पोर्ट जावा इनपुट आउटपुट, मतलब जावा के इनपुट में कुछ मेथड्स जो रखे हुए हैं वहां से मैंने कुछ इम्पोर्ट किया। क्या किया, इम्प्लीमेंट क्लास एक मैंने बनाई है सीरियलाइजेबल, इसमें स्ट्रिंग का एक नाम दिया और एज दिया, लेट से, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेथड में मैंने पर्सन दिया और पैरामीटराइज्ड में मैंने स्ट्रिंग का नाम नेम दिया और इंट एज होना चाहिए, मतलब नाम है तो अपना स्ट्रिंग आएगा यानी कैरेक्टर वर्ड, इंटीजर आएगा तो यानी एज आएगा, ठीक है। दिस पॉइंटर से मैंने इसको कॉल किया नेम को। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी। पब्लिक क्लास में मैंने अपने फाइल का नेम दिया, कहीं पे भी एरर आए तो जो आपकी फाइल का नेम होगा वही आपके क्लास का नेम होगा। बहुत बढ़िया जी। मीन मेथड में मैंने पर्सन और पर्सन करके एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया और वहां पे मैंने लेट से नाम दिया चंदन और उसकी एज 25 है, पैरामीटराइज्ड में ये प्रिंट हो जाना चाहिए। हाँ यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन 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 अब होगा क्या कि ट्राई ब्लॉक में सेव द ऑब्जेक्ट ए फाइल, मतलब एक नई फाइल बनेगी ऑब्जेक्ट पर्सन डॉट SCR करके, और फिर उसके बाद क्या करेगा, ऑब्जेक्ट हैज बी सीरियलाइज्ड, तो इसके थ्रू हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो जाएगा। ट्राई में रीड द ऑब्जेक्ट को करेगा, पहले रीड करेगा, हाँ भैया ठीक है ये फाइल है, पर्सन नेम का है, रीड है। फिर पर्सन डीसीरियलाइजेशन करेगा पर्सन इन रीड ऑब्जेक्ट में और इन डॉट क्लोज हो जाएगा और फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। लेकिन कैसे, देखिए मैं रन करके अगर फाइल दिखाऊं आपको तो डीसीरियलाइज्ड पर्सन हो गया, नेम चंदन और 25 हो गया। लेकिन सर ये काम क्या किया, कैसे समझ में आएगा, तो देखिए आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आप अपने फोल्डर पे चले जाइएगा और डेट पे मॉडिफाई करूंगा अगर मैं, तो पर्सन आ गया यहाँ पे डॉट एक क्लास का पर्सन डॉट SR, मतलब इसने करा क्या, एक फाइल को पहले सीरियलाइज्ड किया, फिर यहाँ पे सीरियलाइजेशन एग्जाम्पल एक क्लास दिया जो आपका बाइट में करा, मतलब सीरियलाइजेशन क्लास में। बस यही है जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद जो फाइल आपकी जाएगी उसको डीसीरियलाइज्ड कर देगा, मतलब आपको दिखा देगा फाइल को कि कैसे काम कर रहा है। तो वहां पे आपका डीसीरियलाइज्ड जब होगा तो वहां पे नेम आपका चंदन और एज 25 प्रिंट होके दिखा देगा। तो आपकी फाइल जब वहां पे जाएगी नेटवर्क में या कोई रिट्रीव करने की कोशिश करेगा तो ये डीसीरियलाइज्ड हो जाएगी। तो देखिए डीसीरियलाइज्ड का हमें पता चल गया, और एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट क्या है, सीरियलाइजेशन क्या है, और हमने एक अपना ब्लॉक
ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे दिखा दिया हमने कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रीम टोकनाइज। अब स्ट्रीम क्या है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट से आप कहीं पे किसी में गए तो आपको करता क्या है, पहले टोकन दे देगा कि भैया 13 नंबर के बाद आपका टोकन आएगा। ठीक है जी, टोकन दे दिया आपने। लेट से आपको फीवर है तो आपने क्या आप फीवर की लाइन पे लगे और 13 नंबर है। लेट से कि आपको सपोज दैट कि एक्सरे भी कराना है तो आप एक्सरे के पास भी जाएंगे और वहां से भी टोकन लेंगे और वो भी आपको एक नंबर देगा। बस वही है स्ट्रीम टोकनाइज, मतलब आपके जो वर्क है उसको पार्ट पार्ट में बांट देगा। सच एज अ वर्ड, नंबर, पंक्चुएशन सेपरेटेड बाय डेलीमीटर्स लाइक स्पेस, कोमा, टैब्स। क्या है, टोकन है, टोकन वाइज बांट दिया है। अभी मैं प्रोग्राम के जरिए भी समझाता हूँ आपको। स्ट्रीम टोकनाइज मींस ब्रेकिंग एन इनपुट स्ट्रीम टेक्स्ट इनटू विच स्मॉल पार्ट्स लाइक वर्ड, नंबर, सिंबल। बस जावा में भी ऐसा ही होता है, आप टोकन वाइज बांट सकते हैं। तो मतलब जावा आपको अगर सिखाया जा रहा है तो इस तरह मैनिपुलेट करना सिखा देगा कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आप नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें चलता है स्ट्रीम, यानी एक स्ट्रीम के थ्रू। स्ट्रिंग एक ऐसी कमांड है फ्रेंड कि इसमें आप कोई भी कैरेक्टर किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइक जोड़ना है, घटाना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, गायब करना है, तो ये अपना स्ट्रिंग के थ्रू हो जाएगा। तो स्ट्रीम टोकनाइज पे हमने ये चीज समझ लिया कि आपके पार्ट पार्ट में बांट देता है। ठीक है जी, डिस्कस इस यूजर्स विद द हेल्प ऑफ सिचुएबल एग्जांपल। तो देखिए यहाँ पे मैं जल्दी से समझाऊं तो इंपोर्ट java.util स्ट्रीम टोकनाइज, ये ऑलरेडी मेथड जो है कंपाइलर को समझ में आ जाएगा। इसे मैंने इंपोर्ट किया मतलब कुछ रिट्रीव करने के लिए। तो क्या रिट्रीव करने के लिए, जो मैं अपना वर्ड लिखूंगा ना उसको ये टोकन वाइज बांट देगा। ये है इसकी यूटिलिटी। तो मैंने एक क्लास बनाया टोकनाइज एग्जांपल के नाम पे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। वर्ड मेन मेथड में दिया और स्ट्रिंग डाटा में मैंने दिया जावा इज अ पावरफुल लैंग्वेज, मैंने एक नाम दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अभी आपको स्ट्रिंग टोकनाइज क्लियर हो जाएगा। देखिए स्ट्रिंग टोकनाइज में यहाँ पे मैं करूंगा क्या कि टोकनाइज बराबर यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है स्ट्रिंग टोकनाइज, ब्रैकेट में मैंने डेटा दे दिया। तो कहीं पे ये पूरी लाइन ध्यान से देखिएगा, ये पूरी लाइन क्या इसके बराबर है? हाँ जी बराबर है। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन पे मैंने कहा टोकन प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मैंने एक कंडीशन पास करी, टोकनाइज, ये वाला टोकनाइज, ठीक है, हैज मोर टोकन्स। इसको किससे कॉल किया? मोर टोकनोस। इससे अगर मोर टोकन है तो स्ट्रिंग बराबर नेक्स्ट टोकन, अगला अगला टोकन, मतलब अगले अगले वर्ड में हो जाना चाहिए। तो गेट नेक्स्ट टोकन आ गया। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में ये टोकन को कर देगा। देखिए हो क्या रहा है कि एक एक हर एक में एक पेरिफेरल की तरह काम कर रहा है। तो मैं जल्दी से इसे रन करके दिखाऊं तो देखिए मेरा सारा पार्ट जो है टोकन वाइज डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए टोकन पहले आ गया, हाँ टोकन आ गया। तो पहले जावा आया, फिर इज आया, फिर ए आया, फिर पावरफुल, फिर लैंग्वेज। मतलब क्या करा इसने, एक टोकन वाइज में बांट दिया। बस यही है स्ट्रिंग टोकनाइज, कि आपके जितने भी वर्ड होते हैं या जितने भी स्ट्रिंग में लिखे होते हैं उसको ब्रेकिंग कर देता है, मतलब तोड़ देता है। इनपुट स्ट्रिंग टेक्स्ट इनटू टोकन, मतलब जितने भी टेक्स्ट है उसको टोकन में कर देता है। वही बता रहा है, वर्ड, पंक्चुएशन, डेलीमीटर, स्पेस, कोमा, टैब। फ्रेंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट मैंने जावा की शुरू करी है, 4th सेमेस्टर क्लास BCA जो इग्नू से कर रहे हैं, या अगर मान लो कोई अदर कॉलेज से भी कर रहे हैं, तो ऐसा मैंने डीपली समझाने की कोशिश करी है कि जावा तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो ये प्लेलिस्ट आपके लिए उतनी हेल्पफुल नहीं है तो आपको चैनल पे जाके सिर्फ MCS 024 टाइप करना है, तो इसकी प्लेलिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। इस प्लेलिस्ट में अगर आपने वीडियो देख लिया तो फ्रेंड जावा आपका ऐसा कंक्रीट क्लियर होगा जो मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि मल्टी इनहेरिटेंस हो गया, स्टैटिक हो गया, डायनेमिक बाइंडिंग हो गया, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, क्लास क्या है, सब क्लास क्या है, ड्राइव क्लास क्या है, फंक्शन क्या है, वर्चुअल फंक्शन क्या है, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है। तो बहुत ही ज्यादा मैंने डीपली सारी चीजों को कोलरेट करके मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो ये चैनल अगर आप BCA कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, या कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।